कार्तिक रावल जी और जगदीश पायदन जी, नमस्कार। आप दोनों जन को नमस्कार एक साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक कॉमन ऑडियो से शुरू हुई है। कैप्टन साहब से मेरी बातचीत को आप लोगों ने सुना। इसके पहले भी काफ़ी बातें ध्यान से सुनते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। इस बात से मुझे खुशी हुई कि मेरी कही हुई चीज़ों को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, जगदीश पायदान जी ने एक दोगले शब्द का मेरे लिए प्रयोग किया और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। एक्सेप्ट न करने का मतलब कोई चीज़ देने की कोशिश कर रहे हो तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, ये आप तक ही है, बाकी समझदार है। अब बात करते हैं कैप्टन साहब से कही हुई बात। जगदीश पायदान जी, पहले आपको उत्तर दे दूँ फिर मैं कार्तिक रावल के ऊपर भी आऊँगा। मेरा एजेंडा है और मेरा स्वार्थ और जो है ना मकसद भी है। मैंने एमसीएल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ न कुछ काम किया है, एज ए बीडीए, सीनियर बीडीए, जैसे आप लोगों ने काम किया है और इसके लिए मुझे कुछ न कुछ पेड किया गया है, आप लोग को भी किया गया है और बात वहीं ख़त्म हो गई। अब सभी लोग एमसीएल के हैं और एमसीएल उनका है और उसके लिए जिम्मेदार हैं। एमसीएल इसके लिए जिम्मेदारी सभी के लिए ले रही है। जितने लोगों ने रेफरेंसेस के माध्यम से उनको दिया, अब जिम्मेदारी एमसीएल की है और शायद एमसीएल को जिम्मेदार सभी लोग ठहरा भी रही हैं और एमसीएल इस चीज़ की जिम्मेदारी ले भी रही है। और मुझे एक ऐसे नेतृत्व के ऊपर कोई शंका नहीं है जो सामने से आके कह रही है कि मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। लोग तकलीफ़ में हैं, लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, ये भी आप भी जानते हो अच्छी तरह, मैं भी जानता हूँ। मेरी भी कोशिश है, आपकी भी कोशिश है। आपके बारे में मैं जान ही रहा हूँ और सोशल मीडिया का आप सभी लोग बड़ा अच्छा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जानने को मिलती हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, शायद मेरे बारे में आपको ठीक से पता नहीं है, कुछ जानकारियाँ ज़रूर हैं, कुछ अंदेशा आप लगा सकते होंगे, लेकिन एमसीएल अपने फंड्स को 100% रिसीव करेगी और आपको अपडेट दे दूँ, इसका शुरुआत हो चुका है। और जो भी मैंने बातें कही थी शब्दशः हर बार वो सब चीज़ें हमने कोशिश की और ये इस हफ्ते जो है फंड्स रिसीव करने के बाद लोगों के रिफ़ंड के प्रोसेस भी इसी हफ्ते शुरू कर देगी। अब आते हैं उस बात पे कि मेरा एक ही एजेंडा है कि एमसीएल के लोग हैं तो मेरे सब अपने लोग हैं, आप लोग भी उसमें शामिल हो और सामूहिक तरीके से हम एमसीएल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एमसीएल स्वतः ही खुद ही खड़ा होगी, उसमें जो सहायता कर सकते हैं हम सहायता ज़रूर करेंगे। जहाँ तक है एमसीएल मैनेजमेंट की और कुछ चुनिंदा लोगों की जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, कहीं न कहीं कुछ आपसी, जब हम एक दूसरे से जो है ना जब शामिल होते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं न कहीं वो दूरी भी उत्पन्न हो जाती है या नज़दीकी जो है उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं न कहीं कुछ हुआ होगा तो आप लोग से इसलिए दूरी बनी, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग का स्वभाव जिम्मेदार है। उसके अंदर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे जानकारी उसके बारे में नहीं है, आपको बेहतर जानकारी होगा। जगदीश पायदान जी, ये बात मैं क्लियर कर दूं, खास करके कार्तिक रावल जी आपको भी, एमएसपी के प्रोजेक्ट कंपनी लगाए न लगाए ये सेकंड विषय है। ये क्लियर कर दूं कि सीएनजी के प्रोजेक्ट सभी के वहाँ लगेगा और बायोकोल का प्रोजेक्ट भी सभी के वहाँ लगेगा, ज़रूरत के हिसाब से मल्टीपल लगेगा, ये एमसीएल करेगी। और डॉक्टर श्याम घोलप ने ये हमेशा ये बातें कही हैं, हमारा जैसा पोटेंशियल है, आप 100% पोटेंशियल की यूज़ करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर भी बायोकोल का प्रोजेक्ट लगाएगी। अब इसका कहने का मतलब ये होगा कि भाई जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हम लगाएंगे। एक दिन में ही तो सब जो है ना, एक तहसील के अंदर सभी एमवीपी को, अब एमवीपी के वहाँ हम बायोकोल का प्रोजेक्ट तो एक ही दिन में लगा नहीं देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाएंगे। सीएनजी के प्रोजेक्ट भी
एक से अधिक प्रोजेक्ट हम सभी एमएसएस में लगाएंगे, ये भी जो है डॉक्टर श्याम घोलप ने कहा है, और ज़रूरत के अनुसार ये भी करेगी। मैं आपको दोनों जन को चैलेंज करता हूँ, इसके ऊपर डिबेट कर सकते हो। और डॉक्टर श्याम घोलप से भी मैंने एक बार इसके बारे में चर्चा की थी। अगर बायो कोल और बायो सीएनजी 100% पोटेंशियल से काम करेगी, इसमें एमएसपी के प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जब तक नहीं डालोगे अपने किसानों के पास ही और फुल फ्लैश में काम नहीं करोगे तो किसानों को लाभ नहीं दे पाओगे, एमवीपी को अधिक से अधिक लाभ नहीं हो पाएगा। और एमसीएल ने यह बात कही है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है वहीं डालेगी। हम क्लीन फ्यूल में काम कर रहे हैं और क्लीन फूड पे भी काम करेंगे। तो एमएसपी का प्रोजेक्ट ऐसा है कि लगभग 70% रेवेन्यू जो जनरेट होगा बिजनेस का वो वहाँ से होगा, मात्र 30% रेवेन्यू जनरेट होगा बायोकोल बायो सीएनजी से। क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट से लेके अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके हम जो है ना मार्केट में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 70% रेवेन्यू की मैं बात करूँ, 70% मात्र 30% रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एमएसपी के प्रोजेक्ट को छोटा मत समझिए। आज बायोकोल अगर फुल फ्लैश में चलता है तो बायोकोल का जो प्रोजेक्ट है वो अगर 2 शिफ्ट में चलता है फुल फ्लैश में, और एमएसपी का कोई एक प्रोजेक्ट ले लो तो कहीं न कहीं उससे ज़्यादा प्रॉफिट एमएसपी के प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करने में होगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी होगा। ये जो है ज़्यादा, ये शॉर्टकट वाला बात नहीं है। जो आप बात कहते हो ना कि शॉर्टकट कंपनी ले रही है, हम लेने नहीं देंगे, दैट इज़ अप टू यू, आपकी चॉइस है कि हम जो है सिर्फ जो है ना बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट लगाएंगे या बायोकोल के प्रोजेक्ट लगाएंगे, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये अगर सही तरीके से चलता है एमएसपी के प्रोजेक्ट तो 100% जो है ना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा और एनसीएल इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेगी। 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट और 25 सीएनजी के प्रोजेक्ट, जैसा कि डॉक्टर श्याम घोलप ने कहा है, हम इन सब चीज़ों का शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुना हो कि उन्होंने ये कहा है कि जो है प्रत्येक जो है ना हम एमएसएस के वहाँ हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। एमएसपी का प्रोजेक्ट हम वहाँ डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि 200 प्रोजेक्ट हम बायोकोल के ला रहे हैं तो हमारे एमएसएस ज़्यादा हैं। आज 200 प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक साथ तो हो नहीं जाएगा। जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरीज जो लगने वाले हैं तो मशीनरीज एक साथ प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो है ना एमसीएल जो है उसको अनाउंस करेगी और धीरे धीरे करके बैच वाइज जो है ना इस सब चीज़ों को डिलीवर करेगी। तब तक हाथ पे हाथ हम धरे रहें, मशीनें बनने में समय लगेगा और तब तक के लिए चॉइस रहेगा कि बाकी सब एमएसएस के वहाँ एमएसपी के प्रोजेक्ट हम लगाएं, बड़ा बिजनेस करें, बेहतर बिजनेस करें। मैं आपके जो भी आप फिल्टर लेके आए थे तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और था और मार्केटेड बाई ये था। मार्केटिंग का विषय, मैन्युफैक्चरिंग का विषय ये प्रॉपर गाइडलाइंस के तरीके से होगा, पेशेवर लोग होंगे, पेशेवर तरीके से होगा। अब किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, इसका जो भी कमान रहेगा वो एमसीएल अपने हाथ में लेगी। तो ध्यान रहे, 25 बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट, 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट हम इस शुरुआत करने जा रहे हैं एमसीएल, और इसी के साथ एमएसपी के प्रोजेक्ट के ऊपर भी ये 100% जो है लोगों को चॉइस रहेगा कि जब तक आपके वहाँ बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट या बायोकोल के प्रोजेक्ट नहीं लगते तब तक आप जो है एमएसपी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये और भी बात क्लियर कर दूँ कि एमएसपी के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे तो सभी एमवीपी को और बहुत से किसानों को आप काम दे पाएंगे। और इसी सिलसिले में मैंने ये बात कही, तो कल को आप जो ज्ञान वाली बातें कहते हैं तो वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा। अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैंने भी अपने हर प्रोग्राम के अंदर कहा है कि बायोकोल और बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट एमसीएल लगाने के लिए कटिबद्ध है, वो लगाएगी ही लगाएगी और प्रत्येक तहसील में लगाएगी और एमएसपी के प्रोजेक्ट भी लगाएगी, जिसके माध्यम से हम बड़ा व्यापार 70% जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वहीं से होने वाला है। तो
कैप्टन साहब से मैंने जो बात की, इससे वो राजी, मैं राजी, अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आपने कहावत जरूर सुनी होगी। तो कल को ये लोगों को भड़काने का काम मत करिए, और ध्यान रखिए कि एमसीएल जो है ना अपना फंडिंग का जो है ना विषय इसी हफ्ते क्लियर कर रही है और इस चीज़ को आगे भी लेके जाएगी। तो आप दोनों जन से रिक्वेस्ट है कि लोगों के मन में भ्रम मत डालिए और इस हफ्ते तक इंतज़ार करिए, और आपके जो मंसूबे हैं वो सभी मंसूबे, अगर चाहते हो कि एमसीएल खड़ी हो तो एमसीएल 100% जो खड़ी हो चुकी है और इसी हफ्ते जो है आपको दिखाई भी देगा। और एमसीएल के साथ सचमुच रहना चाहते हो तो एमसीएल में सहयोग करिए और आगे बढ़ाइए इसकी। आप लोगों ने एमसीएल के लिए बहुत कुछ किया है और चाहते हैं कि एमसीएल जो आगे बढ़े, तो शांत रहिए और लोगों को लेकर आगे चलिए। सचमुच उनकी व्यथा मैं जानता हूँ, बहुत से लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत से तकलीफ में हैं और उन तकलीफ़ों का निवारण सिर्फ एक ही चीज़ है, फंड्स। और एमसीएल ने जो है पर्याप्त फंड्स लोगों की तकलीफ़ों को जो है ना, लोगों को रिफ़ंड है, नाराज़ होकर जाना चाहते हैं, बड़े दुख के साथ जो है उनको कंपनी जो है ना जो है उनको रिफ़ंड का प्रोसेस कंप्लीट करेगी और बाकी बचे हुए लोगों के साथ जो ड्यूज़ है उनके क्लियर करेगी और प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम करेगी। आप लोगों ने पहले भी जो है एमसीएल के साथ बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहिए और इस चीज़ को जो है आगे लेके चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से टकराव की स्थिति, उत्तर प्रति उत्तर की स्थिति में न जो है हम डिबेट में पड़े और एमसीएल के प्रति आस्था रखें, विश्वास रखें। ये 100% डॉक्टर श्याम घोलप जो है ना समर्थ हैं और इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा जो है उन्होंने जो है ना पैसे का इंतजाम किया है, जिससे कि हम प्रत्येक जगहों पे हम बायोकोल बायोसीएनजी के प्रोजेक्ट तो लगा ही सकते हैं। इतने बड़े फंड्स की व्यवस्था की है। हम जो 70% जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है एमएसपी की, तो उसके ऊपर भी जो है हम काम कर सकते हैं अपने अपने वहाँ। तो अब हमें ध्यान देना है कि हम अपने एमएसएस के ऊपर ध्यान दें, बाकी पेशेवर तरीके से एमसीएल लोगों को लाके वो काम करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। आप लोग बड़े मेरे बातों को ध्यान से सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने बातों को इसमें मत डालिए। लोगों को जो है ना भड़काने का काम मत करिए। लोग वैसे ही तकलीफ़ में हैं। आज उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो एमसीएल जो कर रही है ना, वो तो करेगी। तो उनका सहयोग करिए और उनको सही दिशा में एमसीएल के मुख्य धारा में लेके आइए और आगे बढ़ाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।